देश में रेलवे को आम आदमी की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन जब यही रेखा लोगों की जान लेने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। ट्रेन के एक डिब्बे में अत्यधिक भीड़ के कारण एक युवा की दम घुटने से मौत हो गई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि रेलवे व्यवस्था और सरकारी दावों पर बड़ा सवाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के जनरल कोच में क्षमता से कई गुना अधिक यात्री सवार थे। हालत ऐसी थी कि लोगों को खड़े रहने तक की जगह नहीं मिल रही थी। गर्मी, उमस और हवा के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ने लगी। यात्रियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि समय पर उसे बाहर निकालना भी संभव नहीं हो पाया। देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। सरकार और रेलवे अक्सर आधुनिक ट्रेनों, नई परियोजनाओं और विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बेकाबू भीड़ कोई नई बात नहीं है। इसके बावजूद भीड़ नियंत्रण के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आती। विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे में बढ़ती यात्री संख्या के अनुपात में ट्रेनों और कोचों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। नतीजा यह है कि सामान्य वर्ग के डिब्बे अक्सर क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों से भर जाते हैं। ऐसी स्थिति दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी आपात घटनाओं को जन्म देती है। अब शुरू होगी राजनीति। नेताओं को मिलेंगे मुद्दे। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा इस घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही मृतक के परिवार को कुछ मुआवजा देने की भी मांग उठने वाली है। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आम यात्रियों की जान की कीमत इतनी कम हो गई है कि हर बार हादसे के बाद केवल जांच और मुआवजे की घोषणा कर दी जाए। जब तक भीड़ प्रबंधन, अतिरिक्त कोच, पर्याप्त ट्रेनें और यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और तब हर मौत के बाद जिम्मेदारी का सवाल सरकार और रेलवे प्रशासन के सामने खड़ा रहेगा। विकास के दावों के बीच अगर एक यात्री भी भीड़ के कारण दम घुटने से मर जाता है तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता का संकेत है। एक तरफ देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया, विश्व स्तरीय रेलवे का वादा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की मौत जैसी घटनाएं लगातार सवाल खड़े कर रही है। हाल ही में भीड़भाड़ वाले डिब्बे में दम घुटने से हुई मौत ने रेलवे की प्राथमिकताओं पर नई बहस छेड़ दी है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब देश को आधुनिक रेलवे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का सपना दिखाया गया था। सरकार का कहना है कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है और कई परियोजनाओं पर काम जारी है। लेकिन सवाल है कि जब करोड़ों लोग आज भी सामान्य और स्लीपर कोचों में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, तब सबसे पहले प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए थी? बुलेट ट्रेन को या आम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को? ट्रेन के एक भीड़भाड़ वाले डब्बे में दम घुटने से हुई मौत ने इसी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। यात्रियों का आरोप है कि कई ट्रेनों में क्षमता से कई गुना अधिक लोग सफर कर रहे हैं। सामान्य डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, लेकिन भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त इंतजाम दिखाई नहीं देते। रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण, हाई प्रोफाइल परियोजनाओं और प्रचार पर ज्यादा जोर दिया गया, जबकि आम यात्रियों की बुनियादी समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई है। यदि रेलवे में पर्याप्त कोच, अधिक ट्रेनें और बेहतर भीड़ प्रबंधन होती तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन जनता के मन में सवाल वही है, क्या विकास की असली कसौटी बुलेट ट्रेन की रफ्तार है या फिर यह सुनिश्चित करना कि एक आम नागरिक भी ट्रेन में सुरक्षित सफर कर सके? जब तक भीड़ से भरे डिब्बों में लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करते रहेंगे, तब तक बुलेट ट्रेन के सपनों के साथ साथ आम यात्रियों की सुरक्षा का सवाल भी सरकार के सामने खड़ा रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील, साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं।
हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।